गाड़ी का साइड प्रोफाइल देख के आप समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी अपने साथ खड़ी, क्योंकि जिस दिन से मार्केट में लॉन्च हुई है ये गाड़ी रोक ही नहीं पा रहा कोई अपनी सेगमेंट पे जिस पे ये लॉन्च हुई है। और मारुति कई बार ऐसे फीचर्स अपडेट कर देती है कि वो हाईलाइट नहीं करती, शोरूम पे ही जाके आपको पता चलता है। जैसे ब्रेजा में 6 एयरबैग दे दिए इन्होंने, कहीं हाईलाइट नहीं करा, शोरूम्स पे आ रहे थे तो पता चल रहा था। और ये हाईलाइट भाई क्योंकि इनकी सेल पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट पे विश्वास नहीं रखते, क्योंकि इनको पता है भाई सेगमेंट में देखो ब्रेजा आज भी टॉप पे सेल हो रही है। 2026 लग चुका है और 2026 में विक्टोरिस भी सेल हो रही है, 2025 में लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और अपने साथ जो गाड़ी खड़ी है मारुति सुजुकी विक्टोरिस LXI देख रहे हो, बेस वेरिएंट CNG के साथ। 2026 आ चुका है, 2026 में कुछ इसके अंदर अपडेट करा है, थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं, कुछ अपडेट है तो क्या नया अपडेट इसके अंदर आया है। बाकी गाड़ी जिस दिन से लॉन्च हुई है इस गाड़ी की सेल पे कोई कमी नहीं है, चाहे कोई इसकी सामने आओ मत आओ कोई फर्क नहीं पड़ता मारुति गाड़ियों पर, चाहे ब्रेजा हो, चाहे विक्टोरिस हो, चाहे अर्टिगा हो या फिर स्विफ्ट हो। अब बात करें बेस वेरिएंट, कीमत क्या आती है 11,49,900। एक्स शोरूम कॉस्ट आते हैं इस गाड़ी के। क्या क्या मिल जाता है गाड़ी के अंदर 11,49,900 रुपए में? 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है भारत एनकैप पे, इसने उस पे ग्लोबल एनकैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करे है। वहीं आप देखोगे वाइपर, हमें कोई रेंज सेंसिंग वगैरह वाइपर नहीं मिलते, CNG की बैजिंग मिल जाएगी विंडशील्ड पे, ना ही कोई सेंसर पॉइंट करा हुआ है विंडशील्ड पे। कुछ बोनट व्यू अच्छा खासा मिल जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो। DRL का पार्ट मिलेगा, DRL से नहीं मिलते सॉरी, इसके अंदर आपको क्रोम मिलेगा DRL के पार्ट की जगह पे। कुछ कुछ क्रोम वाला जो पार्ट दिया गया है वो DRL वाला फील आपको इसके अंदर देगा। बाकी हाइलोजन बेस हेडलैम्प प्रोजेक्टर से मिल जाएंगे, लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर दिया गया है। फॉग लैम्प हाउसिंग दी गई है नीचे, जहां पे आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेज करके लगा सकते हो। और हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट मिल जाता है। नीचे यहाँ पे फॉग लैम्प हाउसिंग दी गई है जहां पे आप शोरूम से परचेज करके आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है, कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट व्यू आपको मिलेगा। वहीं गाड़ी का साइड प्रोफाइल पे आए, इसमें फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आपको, व्हील कैप मिल जाएंगे ब्लैक स्टील रिम्स के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस 200 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसके अंदर। 205 या 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी के अंदर, काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। अपनी सेगमेंट में 210 है मुझे याद है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है। और यहाँ से आप आइडिया लगा भी सकते हो देख के गाड़ी को कि यहाँ भी 210 इसका होगा। 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, 215 60 17 का टायर साइज मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टील रिम के साथ फ्रंट रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लैक डोर हैंडल्स हैं चारों आगे पीछे के, और रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइड। ORVM यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। आपको रिएक्टेबल का इसके अंदर देख लेता हूँ, शायद रिएक्टेबल भी आते हैं जहां तक मेरे को याद है, नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट इसके अंदर मिलेगी। फोल्ड अनफोल्ड आपको नॉर्मली अपने आप करना होगा। क्लैडिंग मिल जाएगी एक अच्छी रेशो में, यहाँ पे लोअर डोर पे तो नहीं बट रनिंग बोर्ड पे क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। क्वार्टर पैनल पे भी अच्छा बड़ा ठीक ठाक साइज का एक ग्लास दिया गया है। बाकी जो ये वाला पार्ट है सी पिलर वाला क्वार्टर पैनल के ऊपर, ये पूरा ब्लैक दिया गया है। वहीं आप रियर लुक पे आओगे तो इसमें देखो, वैसे ऊपर दिखाऊं कोई आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते, बट शार्क फिन एंटीना LXI से मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर मिल जाएगा। रियर विंडशील्ड पे डिफॉगर है, CNG की बैजिंग है। सुजुकी विक्टोरिस की बैजिंग दी गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, नीचे 2 पॉइंटी रिफ्लेक्टर के साथ रिवर्स लाइट के भी दिए हुए हैं। स्पेयर व्हील नहीं मिलता, इसमें आपको अंडर बॉडी CNG मिल जाती है जहां आपका बूट स्पेस फ्री रहता है। और यहाँ पे आपका CNG फिल अप पॉइंट यहाँ पे मिलेगा अंदर, और अप टू E20 पेट्रोल ओनली, तो E20 भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। यहाँ देखोगे आप को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। अब गाड़ी के अंदर चलें, ये तो हो चुका एक्सटीरियर, तो इंटीरियर में चलने से पहले आपको एक बार इसकी की दिखा देता हूँ। की भी इसके अंदर आपको स्मार्ट की मिल जाती है कुछ इस तरह की LXI के अंदर, लॉक अनलॉक और इंजन पुश स्टार्ट बटन भी है इसके अंदर। ठीक है, कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको। बस एक रिवर्स कैमरे की कमी रह गई, वो भी होता तो मजा आ जाता, जगह दी गई है उसकी। यहाँ आपको कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। सेकंड रो में भी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। यहाँ भी स्पेस मिल जाता है, पंचर किट मिल जाती है, क्योंकि स्पेयर व्हील नहीं मिलता तो पंचर किट आपको मिल जाती है।
बाकी स्पेस वगैरह अच्छा मिल जाता है। ये आपके व्हील कैप्स रखे हुए हैं। पार्सल ट्रे के लिए भी जगह दी गई है। लाइट वगैरह नहीं है बट हुक मिल जाते हैं वेट हैंग करने के लिए। जैसे ही मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा तो यहाँ देखोगे कि डुअल कलर का ट्रीटमेंट है, ब्लैक वेज और ऊपर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट भी दिया गया है। यहाँ ग्लोसी ब्लैक भी है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट, सॉफ्ट टच में, नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल, स्पेस भी दिया गया है। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट भी यहाँ पे दिया गया विद 2 कप होल्डर। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। यहाँ एसी वेंट है सेकंड रो के लिए, नीचे स्पेस है, लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, मतलब 4 लाइट दी गई है कैबिन के अंदर। ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, वही ट्रीटमेंट है, ब्लैक वेज और पियानो ब्लैक में। डोर ओपनर बैड ब्लैक में, लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडोज हैं, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। ये ORVM एडजस्ट करने के लिए। नीचे स्पीकर मिलेंगे, 2 स्पीकर इसमें मिलते हैं हमें। वाटर बॉटल स्पेस है और कैबिनेट में जगह दी गई है, कैबिनेट टाइप बनाया गया। यहाँ ट्विटर की जगह मिलेगी। ये पूरा ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट है। वार्निंग CNG है तो यहाँ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी गई है। सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, कोई हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं है। कॉर्निंग एयरबैग है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है। यहाँ क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ये बोनट और फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, CNG पेट्रोल स्विच करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऊपर AC वेंट है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई अब बैठ गया हूं मैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस LXI CNG बेस वेरिएंट है जो CNG का, उसकी ड्राइवर सीट पे 2026 आ चुका है। और 2026 के अगर आप आज की डेट में कंपैरिजन करते हो प्राइस वाइज भी, गाड़ी का इंटीरियर कहीं रिग्रेट फील नहीं होगा लेने के बाद, कहीं आपको कोई कमी इसके अंदर नहीं दिखने वाली। सबसे पहले आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखो कितना अच्छा दिया हुआ है। बेस वेरिएंट में इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि जो ड्राइव करेगा ना उसे फ्रंट से ना मजा आएगा गाड़ी को देखने, हाँ भी कोई प्रीमियम गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। ताकि हम स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला स्टीयरिंग सिर्फ आपको विक्टोरिस के अंदर मिलता है और इसी के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया था। अभी किसी और गाड़ी के अंदर मारुति ने ये वाला स्टीयरिंग देना स्टार्ट करा भी नहीं है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है आपको LXI, आप CNG लो या पेट्रोल लो, दोनों से मिल जाएगी। जिसमें आपको टेलीस्कोपिक भी मिलेगी यहाँ पे और टिल्ट भी मिलेगी। दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल जाएंगी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग दे लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, बेस वेरिएंट है भाई, रैप क्यों मिलेगा? म्यूजिक सिस्टम पे कंट्रोल मिल रहे हैं, यही काफी कुछ है देखा जाए तो बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग। सुजुकी का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे इसमें। ये हॉर्न वाला पार्ट पूरा सर्कल में बना दिया है, सर्कुलर में गोल मिलेगा आपको। क्रूज कंट्रोल वगैरह मिसिंग है क्योंकि बेस वेरिएंट है। बाकी यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट भी, स्पोक के अंदर ब्लैक, स्मोकी ब्लैक, सिल्वर और ब्लैक, पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, फोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट के लिए और वॉइस कमांड के लिए भी एक बटन दिया हुआ है। थर्ड स्पोक कुछ इस तरह का मिलेगा, बीच में स्पेस दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग आप देख लो, फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं है, बाकी सर्कुलर में कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग इसका मिलेगा। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। मीटर देखोगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों आपका एनालॉग दिए गए हैं। टैकोमीटर के अंदर CNG गेज है, स्पीड मीटर के अंदर पेट्रोल गेज है। ऑन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से देखो, यहाँ सुजुकी का लोगो आएगा बना हुआ और जो बीच में MID दी गई है तकरीबन 4 इंच की, उसके अंदर आपको ट्रिप A ट्रिप B वगैरह देख सकते हो। टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर आ रहे हैं। साइड में जॉयस्टिक दी गई है लेफ्ट में और राइट में, जैसा हमें मारुति गाड़ी मिलता है। ये लेफ्ट वाली प्रेस करोगे यहाँ ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो और राइट वाली प्रेस करोगे तो टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी। यहाँ टोटल CNG मोड टाइम देख सकते हो कि CNG मोड पे कितनी गाड़ी चली है। CNG रेशो देख सकते हो, कितने किलोमीटर कितने घंटे CNG पे ड्राइव करा है और डिजिटल मीटर भी यहाँ पे काम करेगा। और ये सारा कुछ इसमें किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको माइलेज भी दिखाएगा, नीचे टाइम आ रहा है। बाकी यही सब कुछ आपको इसके मीटर में मिलेगा। वहाँ से दोबारा देख लो, CNG के लिए प्रॉपर एक गेज बना हुआ है, डिजिटल गेज, जिसके अंदर सिलेंडर की शेप भी बनी हुई है, कितनी गैस आपके सिलेंडर में वो भी शो करता रहेगा। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा, बोनट व्यू आ जाता है। इसमें ना आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन तो नहीं दिया गया, पर बोनट व्यू फिर भी काफी अच्छा आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे डैशबोर्ड पर यहाँ कुछ सबवूफर की जगह भी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 2 स्पीकर्स मिलेंगे फ्रंट के डोर्स पे। स्पीकर 2 ही मिलते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाएगा। यहाँ आप इसमें वेदर टेम्परेचर, जो अपना AC का टेम्परेचर है वो देख सकते हो, डेट टाइम आ रहा है। फोन वगैरह पे ऐड करना, वो सारे बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपका होम बटन दिया गया। इसमें रिवर्स कैमरा आपको मिलता है या नहीं मिलता वो मैं एक बार दिखा देता हूँ।
ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बाहर दिखा दिया है कि मिलता है नहीं मिलता। बाकी यहाँ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट है, जो इसका इंफोटेन सिस्टम है, बाहर काम कराने की जरूरत नहीं है। हेजार लाइट का बटन, यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट है, 2 AC वेंट ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ भी दिया गया। नीचे भी कुछ पियानो ब्लैक और सिल्वर का ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ पे वाइट ट्रीटमेंट मिलेगा, ये यहाँ थोड़ा मैट्रिक डिजाइन है, फिर यहाँ पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया स्मोकी ब्लैक के साथ। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं इस जगह पे। ये एक बटन, एक रेगुलेटर टाइप दिया गया है, जिससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा के काम आएगा, और यहीं से ही आपका आप बंद भी कर सकते हो। वॉल्यूम देखो मैंने कम कर दिया, एकदम वॉल्यूम आ गई तो बंद कर। ये टेम्परेचर के लिए है, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा। फ्रंट रियर डिफॉगर के बटन है अलग से, ये बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग भी आप चीज़ें देखना। ये आपका एयर रिसर्कुलेशन के लिए AC का बटन, ये फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ भी स्पेस है जहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो। नीचे एक रेगुलर USB मिलेगा 12 वोल्ट का, 120 वॉट के अंदर आउटपुट दिया हुआ है। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गेलीवर के साथ। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, की आप यहाँ पे रख सकते हो, की रखने के लिए आपको प्रॉपर जगह मिल जाती है। आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज और सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट और स्लाइडेबल भी आपको मिलेगा। ग्लो बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRVMs है यहाँ पे, वार्म वाइट आपको कैबिन लाइट्स मिलेंगी, 2 आगे हैं और पीछे भी दी गई है दोनों डोर्स पे लाइट, तो टोटल 4 लाइट्स मिलेंगी। यहाँ वेंट मिरर वगैरह नहीं है सनवाइजर में, सनवाइजर प्लेन मिलेगा। टिकट होल्डर दिया गया है। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका बोनेट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है CNG के साथ भी, जो कि तकरीबन 102 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल में भी और CNG में भी कुछ इतना ही आसपास पावर टॉर्क वगैरह में ये दे देता है। बाकी माइलेज की बात करूं, माइलेज आप लोग जानते हो मारुति की भाई CNG गाड़ी की 25 तक तो लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं। सिटी में भी 20-22 की माइलेज इजिली ये गाड़ियां दे देती हैं। मारुति सुजुकी विक्टोरिस LXI CNG का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।